हाय विभा, बेटा जल्दी घर आना, कुछ बात करनी है। वो घबरा गई कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पापा का फ़ोन आया और उन्हें बुला लिया। आखिर ऐसी क्या बात करनी है पापा को जो वो फ़ोन पे नहीं बता पाए, घर बुला रहे हैं। बेचारी विभा रास्ते भर सोचती रही और सोचती सोचती घर ही पहुंच गई। घर पहुंची तो देखा पापा आराम से सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे और विभा को देखते ही बोले, बेटा आ गई। विभा ने डरते हुए कहा, जी पापा, बताइए आप क्या बात करना चाहते थे। विभा के पापा ने कहा, काफ़ी दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम एक अलग ही टेंशन में दिखाई दे रही हो। क्या बात है बेटा, किस बात की टेंशन है तुम्हें? वो होता है ना, कोई पढ़ पाए या ना पाए, पर आपके माँ पापा आपके चेहरे को देखते ही पढ़ लेते हैं कि आप किस टेंशन में हैं। इतना पूछते ही विभा की आंखें भर आई और उसके पापा ने आंसू पोंछते हुए कहा, डरो मत बेटा, आराम से बताओ। विभा टूट गई अचानक। जब आप दुनिया जहान की परेशानियों से अकेले लड़ रहे होते हो ना, और कोई आपसे इस तरह आपका दर्द पूछे, सब ठीक तो है ना, तो सच कहूँ आप रो ही जाते हो। खैर, खुद को संभालते हुए विभा ने बहुत ही हिम्मत करके बताया, मैं कब से छुपा रही थी ये सब से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों की नज़रों में मैं गिर जाऊं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी पापा, मेरी ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा था जिसे मैं प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। शुरू में सब ठीक था पापा, और उसने मुझे जी जान से भी चाहा था और विश्वास भी दिलाया कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। और यकीन मानिए पापा, मैंने उस इंसान पे बहुत वक्त लगाया यकीन करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी किसी ऐसे इंसान के हाथ में दूं जिसको मैं जानती भी नहीं थी। मैंने सब कुछ देखा, उसका नेचर, उसका दिल, उसकी अर्निंग, उसकी फैमिली, इवन मैं उसकी फैमिली में सब लोगों से मिली भी थी। और धीरे धीरे मैं उसे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखने लगी थी पापा। उसके प्यार में मैं पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। उसके प्यार पे आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी पापा। और उसके बाद जो हुआ, उसने तो मेरी सारी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। इतना बोलते ही विभा फूट फूट कर रोने लगी। उसके पापा ने कहा, रो मत बेटा, और उसे ज़ोर से हग किया और बोला, घबराओ मत, मुझे सब कुछ बताओ खुल के। वो शांत हुई और उसने कहा, पापा, हम शुरू में थोड़ा बहुत फिजिकल होते थे, जैसे नॉर्मल कपल होते हैं, पर धीरे धीरे ये सब चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगी और वो फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई कि उसमें डेली करने की जिद आ गई थी पापा। उसने मुझे बहुत डराया, बहुत धमकाया और कहा कि वो मेरे पेरेंट्स को मेरी इंटीमेट्स फ़ोटो भेज देगा। मुझे उस रिलेशनशिप में रेप जैसी फीलिंग्स आने लगी थी पापा। मैं उससे बाहर भी नहीं आ पा रही थी और अंदर भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। मैंने बहुत बार सुसाइड करने की भी कोशिश की पापा, पर नहीं किया, क्योंकि इसमें आप दोनों की इज्जत खराब हो जाती। पापा, मैं इस लड़ाई को अकेले लड़ते लड़ते अधमरी हो चुकी थी। बहुत सहन करने के बाद मैंने पुलिस में कंप्लेन की और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने उसके फ़ोन से मेरी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस डिलीट कर दी।
विभा थोड़ी शांत हुई और उसने अपने पापा से एक सवाल पूछा, पापा, क्या सब लड़के जिस्म के भूखे होते हैं? ये सब सुनने के बाद उसके पापा ने उसे हैट्स ऑफ किया और कहा, बेटा, मैंने इतनी ब्रेव लड़की कहीं नहीं देखी जिसने अपनी इतनी परेशानियों को अकेले ही फेस कर लिया हो। कम से कम बेटा अपने मम्मी पापा को तो एक बार बताती। विभा, पर पापा, मुझे डर था कि आपकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी जब आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे उस इंसान के साथ अपनी वर्जिनिटी लॉस कर दी। कोई बात नहीं बेटा, हम जब भी किसी से प्यार करते हैं या हमें जब भी किसी से प्यार होता है तो हम उससे कुछ नहीं छुपाते, हम उसके साथ सब कुछ करना चाहते हैं, हम उसके लिए अपनी जान तक दे देते हैं। और तुम्हारी इज्जत करनी है या नहीं, इसका फैसला तुम्हारी वर्जिनिटी नहीं करेगी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी इंटेंशन से की जाएगी बेटा। हमारी परवरिश हमारे बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाती कि वो अपनी सारी परेशानियां हमें खुलकर बता पाएं। शायद इतने वक्त से जिस डर के साथ जी रही थी विभा, आज उसके लिए जिस्म से वो डर निकल चुका था, क्योंकि उसकी फैमिली का साथ आज उसे मिल चुका था। और विभा आज फिर से खुशी से अपने परिवार के साथ जीने लग गई थी।